सतनाम। बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। बंधुओं, आज जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का पावन दरबार सजा है। गुरु रविदास मंदिर प्रांगण ग्राम हथछोया में सत्संग फरमाया जा रहा है और आज का कार्यक्रम इस मंदिर के जो सेवादार रहे हैं महात्मा श्री सतपाल दास जी, जो 25 मई को नश्वर संसार को अलविदा कह गए, उनकी स्मृति में उनकी 17वीं के उपलक्ष्य में रखा गया है। आयोजक कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने सुंदर व्यवस्था की हुई है। इस मौके पर चरण रज से नगरी को पवित्र करने के लिए पहुंचे तमाम संतों को मैं सादर बंदगी करता हूं। कार्यक्रम में अपनी कला से जो चार चांद लगा रहे हैं साजिंदे, सभी वक्ताओं की बात को आप तक पहुंचा रहे साउंड मास्टर महोदय, अपने विवेक से वक्ताओं को मंच पर मौका दे रहे संचालक महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, मेरी बहनें, मातृशक्ति, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। जपो जी सतनाम जी। कहे रविदास संत ना मरते, रहते सदा अमर रे हंसा। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, संत कभी मरते नहीं हैं, संत कभी नहीं मरते, सदैव रहते हैं, मौजूद रहते हैं, अमर रहते हैं। बाकी तो आना जाना संसार में चल रहा है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा चला जंजीर। सभी चले जा रहे हैं यहां से लगातार। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। एक एक दिन, एक एक श्वास वो जा रहा है, हाथ से निकलता जा रहा है समय। किसी ने
श्रद्धालु ने गुरुजी से सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज से प्रश्न पूछा, गुरुजी यह बताइए, ये 2 दिन की जिंदगी कैसी है, कौन सी है? 2 दिन की जिंदगानी इसका गुमान करके क्या खाक पार होगा पत्थर की नाव चल। सभी को यहाँ से चले जाना है, सिर्फ 2 दिन यहाँ पर रहने के लिए मिलते हैं। वो 2 दिन कौन से हैं? गुरुजी कृपा करके दर्शाइए, आप बताइए। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज फरमाते हैं, समझाते हैं, बेटा 2 दिन यादगार दिन है तेरे जीवन के। एक दिन तो वो जिस दिन तेरा जन्म हुआ तो इस दुनिया में आया, वो दिन यादगार बन गया। तारीख लिखी गई ना, जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र बना, वो दिन यादगार हो गया। और सिर्फ तेरे लिए ही यादगार नहीं, पता नहीं कितनों के लिए यादगार हो गया। तेरी माता के लिए यादगार हो गया, जिसने दूसरा जन्म लिया उस समय जब तुझे जन्म दिया। जिस माँ ने 9 महीने तक तुझे अपने पेट में पाला, उसके लिए भी यादगार हो गया। वो व्यक्ति जिसने अपना खून पसीना बहाकर तेरे लिए व्यवस्था की, तेरा बाप, तेरा पिता, उसके लिए भी वो दिन यादगार हो गया। अब से पहले तो वो चाचा, ताऊ, भाई जो भी कुछ था, पर अब उसको भी एक पद मिल गया, प्रमोशन हो गया उसका, अब वो बाप बन गया। और भी सबका प्रमोशन हो गया ना। जो भाई था, कोई छोटा भाई, कोई बड़ा भाई, उसका भी प्रमोशन हो गया, छोटे वाले का भी वो भी चाचा बन गया। बड़े वाला ताया हो गया। जो बहन थी अब तक वो बुआ, उसका भी प्रमोशन हो गया। दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, तेरे जन्म के साथ ही दिन यादगार बन गया। एक वो दिन जिस दिन तेरा जन्म हुआ, वो दिन यादगार। 2 दिन में से एक दिन, और दूसरा दिन जिस दिन इस संसार को छोड़कर तू अलविदा कह के चल निकला ना, वो दिन यादगार बन गया। वो भी तारीख लिखी गई। महात्मा जी की फोटो नहीं रखी भाई। सब जगह होता है कि फोटो बनवाई जाती है, फ्रेम, उस पे लिखा जाता है, हिंदी में भी लिखा जाता है, इंग्लिश में भी लिखा जाता है लेट। इंग्लिश में तो अंग्रेजी में लेट लिखते हैं कि लेट हो गए, लेट। जिसने समय से गुरु के चरण नहीं पकड़े वो भी लेट हो जाता है। अंतिम समय में याद आता है फिर उसको, भैया लेट हो गए, मतलब देरी हो गई नाम लेने में। अगर यहाँ की भाषा में तो सत्संग लेने में, शपथ ग्रहण करने में, गुरु की शरण में जाने में लेट हो गए। और जब लेट हो गए तो फिर फ्रेम बन गया, माल्यार्पण होगा, फिर तो श्रद्धांजलि दी जाएगी, मौन रखा जाएगा 2 मिनट का। लिखी गई ना तारीख, वो दिन यादगार जिस दिन तू इस नश्वर संसार को अलविदा कह जाएगा, वो दिन भी यादगार हो गए। 2 दिन की जिंदगी है जो बहुत ही यादगार है, सबका नंबर लग रहा है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा चला जंजीर। सभी ने जाना है मेरे भाई, सभी ने चले जाना है यहाँ से। बहुत चले गए,
चले गए दुनिया से जिनके हजारों वाली थे, और सिकंदर जब यहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। दो सिकंदर हुए हैं इतिहास में। जो इतिहास के जानकार है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, उनको पता होगा। एक सिकंदर तो यूनान से था, जो भारत भूमि में प्रवेश कर रहा था पर मगध तक भी न पहुंच सका। और दूसरा सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर बसाया था। वो सिकंदर लोदी, उसने एक फरमान जारी किया अपनी प्रजा में, आवाम में, अपने राज्य में घोषणा की कि बाहर एक सिक्का भी नहीं छोड़ा जाए, सारा धन शाही खजाने में जमा करो। सब जमा हो गया शाही खजाने में, एक सिक्का भी बाहर न रहा। अब दूसरा ऐलान किया उसने, यदि कोई मुझे एक सिक्का ला करके देगा तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। बाहर तो एक सिक्का भी नहीं था। अब क्या होता है, एक लड़का, नौजवान लड़का, उसने अपनी माँ से जिद की कि माँ मुझे एक सिक्का चाहिए, बादशाह को देना है। माँ ने कहा बेटा बादशाह ने तो बाहर कुछ भी नहीं छोड़ा। बच्चा जिद करने लगा, हट करने लगा। तब माँ ने कहा बेटा कुछ दिन पहले तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया था, तुम्हारे पिता की मौत हो गई थी। दफनाते वक्त उसके मुंह में सिक्का डाला गया था। कब्र को उखाड़ो और वहां से वो सिक्का हासिल कर लो, बादशाह को दे देना। लड़के ने ऐसा ही किया, अपने वालिद की कब्र को उखाड़ा और वहां से सिक्का लिया, और वो सिक्का ले जाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह मैं सिक्का लाया हूं आपके लिए। बादशाह तो बड़ा नाराज हो गया, खफा हो गया, भाई तुम सिक्का कहां से लाए हो? बाहर तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। लड़के ने हकीकत बयां कर दी, सच्चाई बता दी। मैं अपने वालिद की कब्र को खोद कर वहां से सिक्का लाया हूं, क्योंकि दफनाते वक्त मुंह में सिक्का डाला जाता है। सिकंदर लोदी बादशाह ने कहा कि मेरी प्रजा, जो मेरे राज्य के लोग हैं, बहुत चतुर चालाक है। इन्होंने कब्रों के अंदर भी धन छिपा रखा है। मेरा फरमान है सारी कब्रों को उखड़वा दो और जितना धन छिपा है वो शाही खजाने में जमा करो। ऐसा ही हुआ। एक वाणी भी प्रमाण है इस बात का। माया की सिकंदर के लगी मस्तक पर शाही, इच्छा न मिटी मन की कब्रें फड़वाई। एक बादशाह इतिहास में ऐसा हुआ जो धन का बहुत लालची था, और जब उसकी धन की इच्छा नहीं मिटी उसने कब्रों को भी उखड़वा दिया और वो धन इकट्ठा करके शाही खजाने में जमा कराया। अंतिम समय तो आता ही है। सिकंदर को भी लगने लगा अब मृत्यु नजदीक है, अब बचा नहीं जा सकता। ऐसे समय में अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, परिवार वालों को बुलाया जाता है। सिकंदर ने भी बुलवाया और उनसे अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की। भाई मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करना। क्या है जी बताओ? सिकंदर ने कहा पहली इच्छा कि जब मेरा जनाजा निकले मेरे हाथ अर्थी से, दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल दिए जाए। परिवार वालों ने पूछा ऐसा क्यों करें? सिकंदर ने कहा ऐसा इसलिए ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके वो सिकंदर जिसने कब्रों को भी उखड़वा दिया था और सारा धन शाही खजाने में जमा करा दिया था, वो आज खाली हाथ जा रहा है दुनिया से, 1 रुपया भी साथ लेकर नहीं जा रहा।
दूसरी इच्छा, जो मैंने धन दौलत इकट्ठी की है मेरे जनाजे के रास्ते में बिछा दी जाए। परिवार वालों ने पूछा ऐसा क्यों करें? उसने कहा ऐसा इसलिए ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके धन दौलत भी मौत का रास्ता नहीं रोक सकती। बोलो संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी महाराज की। अगर ऐसा होता बंधुओं, अगर ऐसा होता तो जो धन वाले हैं, दौलत वाले हैं, महलों वाले हैं, वही दुनिया में रहते ज्यादा दिन तक, और जो जितना गरीब होता उसका नंबर जल्दी लग जाता। थोड़ा ही समय मिलेगा इसको, तो जल्दी चलने दो। परंतु मालिक के यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, वो भेद नहीं करते। तीसरी इच्छा, जिन हकीमों ने मुझे दवा दी है, मुझे बचाने की कोशिश की है, वो मेरी अर्थी को कंधा देना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों करें? ऐसा इसलिए करें ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके कि मौत की कोई दवाई नहीं होती। इस गर्दन तोड़ बीमारी में कमजोर दवाई हो जागी, नरकर उस दिन को याद बावरे, चलो चलाई हो जाएगी। ये मृत्यु का रोग ऐसा है, इसकी कोई दवाई नहीं होती। कहते हैं ना कि हमने अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, चाचा को, चाची को, ताऊ को, ताए को, इसको बहुत दिखाया। शहर के सबसे महंगे डॉक्टर को दिखाया, महंगी से महंगी दवाई कराई, पर बचा ना सके। क्यों ना बचा सके? क्योंकि मौत की कोई दवाई नहीं होती। एक हकीम का नाम आपने सुना होगा, लुकमान हकीम। सुन रहे हैं आप? ध्यान दे रहे हैं? सुन रहे हैं? एक जयकारा बुलंद करेंगे, बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। लुकमान हकीम कहीं जा रहा है, रास्ते में उसको एक आदमी मिल गया, फटे पुराने से कपड़े, हाल बेहाल हो रखा है। लुकमान ने कहा भैया तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो? उसने कहा मैं यमदूत हूं, अभी पास के गांव में गया था, काम था कुछ थोड़ा सा। अब यमदूत को क्या काम होगा आप समझ रहे होंगे। वहां एक बुढ़िया संकट में थी, उसका संकट मिटा कर आया। लुकमान को यकीन नहीं हुआ बिल्कुल भी। अब आगे का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? उसने कहा ये गांव देख रहे हो ना, रात को एक नौजवान लड़के को पेट दर्द होगा और पेट दर्द से उसकी मौत हो जाएगी, ये प्रोग्राम है आज का। लुकमान ने कहा नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। लुकमान के रहते कोई बीमारी से नहीं मर सकता। लुकमान दावा कर रहा है। भाई एक संत हुए दादू दयाल जी महाराज। दादू दयाल जी फरमाते हैं, दादू दावा ना कर बिन दावे दिन काट, एक दिन टांडा लग चले पंसारी की हाट। कोई दावा ना करो, यह अहंकार जो है गलत हो जाता है। यमदूत ने कहा फिर आज यहीं ठहरो, अपने आप रोक लेना अपनी दवाओं से। लुकमान ने वहीं डेरा डाल दिया। आधी रात को गांव से किसी के तड़पने की आवाजें आने लगी। लुकमान ने थैले में बढ़िया बढ़िया दवाई रखी, मरीज के घर पर पहुंच गया, बढ़िया दवाई दी, इंतजार किया, आराम न आया। और बढ़िया दवाई दी, इंतजार किया पर आराम न आया। और बढ़िया दवाई दी, इंतजार किया पर आराम न आया। मरीज मर गया तड़प तड़प। लुकमान को बड़ा दुख हुआ। अगले दिन सारी दवाओं को लाद कर ऊंट पर पानी में बहाने के लिए निकल पड़ा। वही आदमी फिर मिला रास्ते में, कहने लगा बद्दू कहां जा रहे हो? लुकमान ने कहा मेरी दवाइयां बेअसर हो गई है,
जिस रोग की दवाई दे रहा हूं वो रोग ठीक नहीं हो रहा, इसलिए दवाओं को पानी में बहा दूंगा। यमदूत ने कहा बहुत गलती कर रहे हो, दवाओं में तो असर है, दवाइयां बेअसर नहीं हुई, फिर दवाई से रोगी ठीक क्यों नहीं हुआ? तब यमदूत ने कहा कि लुकमान, दवाइयों में तो असर है, पर एक बात यहां डाल लो अपने दिमाग में, वो क्या कि मौत की कोई दवाई नहीं होती। इस गर्दन तोड़ बीमारी में कमजोर दवाई हो जागी, नर कर उस दिन को याद बावरे, चलो चलाई हो जागी। ये ऐसा रोग है, और इस रोग से बचने का क्या उपाय है, कौन सी विधि है? शरीर सभी ने त्यागना है, चाहे आम मनुष्य हो और चाहे साधु ही क्यों ना हो। आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, फिर इस दर्द से, इस कष्ट से बचने का कौन सा तरीका है, कौन सी विधि है? उस विधि को संत बताते हैं। सतगुरु समनदास जी महाराज बताते हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज बताते हैं, संतों ने वो विधि बताई है, गुरुओं ने उस विधि को, उस तरीके को बताया है, और वो है नाम। नाम की कमाई, सिमरन करने से ही इस रोग से बचा जा सकता है। श्वास श्वास में नाम भज व्यर्थ श्वास ना खो, बेरा ना इस श्वास का फिर आवन होना हो। इसलिए ही मनुष्य, इस भयंकर रोग से यदि तुझे उबरना है, इससे निजात पानी है, तो क्या करना होगा? नाम जपना होगा, नाम की कमाई करनी होगी, और नाम की कमाई का जो तरीका है वो गुरु बताते हैं, संत बताते हैं। गुरु प्रेमियों, आज का एक कार्यक्रम महात्मा सतपाल दास जी की 17वीं के उपलक्ष्य में गांव हकछोया में रखा गया है। पुनः आयोजक कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और एक बेनती करता हूं आप सभी बंधुओं से, ये कार्यक्रम सार्थक हो जाएगा। बहुत सुंदर व्यवस्था आप लोगों ने की है। जब यहाँ पर बंदगी करते हैं ना, ये दरबार लगा है, आज संकल्प ले कि अपने अंदर की एक कमी, एक बुराई, एक विकार यहाँ छोड़ करके चले जाएंगे, और एक अच्छाई यहाँ से लेकर के जाएंगे। ये कार्यक्रम सार्थक हो जाएगा। और जो गांव वालों ने परिश्रम किया है, सभी को न्योता भी दिया गांव गांव जाकर के, ये मेहनत इनकी सफल हो जाएगी। सफल तो हो ही गई, सत्संग करने से तो सारी जिंदगी सफल हो जाती है ना। अभी महात्मा जी ने भजन भी वाणी भी सुनाई थी, सत्संग के करने से तेरी हो जा सफल कमेर। तो ये जो सारा जीवन ही सफल हो जाता है सत्संग करने से। तो मत्था टेकते समय, बंदगी करते समय संकल्प ले लेके छोड़ दिया। ये जो भी विकार है अपने अंदर के भाव को सबको पता है, क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, दूसरा नहीं जान सकता है। और जो अच्छी बात लगे उसे अंदर ग्रहण कर ले, क्या कार्य हो गया, सफल हो गया कार्यक्रम। आइए इन्हीं शब्दों के साथ एक संदेश के साथ राजा चाहता हूं, क्योंकि समय की मर्यादा को ध्यान में रखना है। गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ओन, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष महंत परम श्रद्धेय परम वंदनीय सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय परम श्रद्धेय सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज का समाधि स्थल गुरुगद्दी ओन में है, और जहाँ प्रत्येक महीने की 27 तारीख को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक सत्संग फरमाया जाता है। आप सभी सत्संग में शामिल हो, मत्था टेके बंदगी करे गुरु दरबार में। वो स्थान ऐसा है जहाँ स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की चेतन समाधि है, और जहाँ बंदगी करने से, सजदा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। बंधुओं जरूर आइएगा। और जो अभी 27 अक्टूबर का अनाउंस आपने सुना होगा, 27 अक्टूबर को
सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की 172वीं जयंती का कार्यक्रम गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में रखा गया है। आप सभी उस कार्यक्रम में भी अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। उस कार्यक्रम के लिए एक बार फिर से आप सभी के यहाँ पर मैं पहुँचूंगा, आपके द्वार पर पहुँचूंगा, आपके गांव में पहुँचूंगा। ऊन के आसपास के जितने भी 20, 30, 50 गांव हैं, एक बार मुझे सभी गांव में जाना है। आप सबसे बेनती करनी है, निवेदन करना है कि उस स्थान को आप संभालें। आपका अपना स्थान है, आपका अपना घर है, उसमें जब आप आना जाना शुरू करेंगे ना, आते जाते रहेंगे, तभी रौनक होगी उस जगह की। जिस घर में आप रहते हैं, आप 1 महीना जाकर के ना देखें। परिवार के सभी सदस्य बाहर घूमने चले जाए, कहीं पिकनिक पर, टूर पर चले जाए, 1 महीने में वहां की हालत क्या होगी आपने कभी महसूस किया है? जो बंधु बाहर काम करने के लिए जाते हैं ना, किसी दूसरे राज्य में या कहीं पर भी पूरे परिवार के साथ में, उनसे पूछ करके देखो, जो वो लौट करके आते हैं ना, अपने घर में क्या स्थिति होती है उनके घर की। यही ये भाव है। ये आश्रम आपका अपना घर है। आप आते जाते रहेंगे तो यहाँ की सुंदरता बढ़ेगी, यहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए आपसे आग्रह है, आप अपना आना जाना रखें गुरु घर में और मत्था टेकते रहे, बंदगी करते रहे। आपकी सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। और जिस भाव को लेकर के, जिस ध्येय को लेकर के गांव वालों ने ये आयोजन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी की मनोकामना पूरी हो। सतगुरु महाराज की कृपा दया मेहर आप सभी के सेहत स्वास्थ्य परिवार के ऊपर बनी रहे। इन शब्दों के साथ रजा चाहता हूँ। जय श्री गुरु रविदास जी महाराज, जय सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, जय सतगुरु शमनदास जी महाराज। सतनाम 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 जी।